सोसाइटी में हुई ये खौफनाक वारदात अंजाम दी गई। मृतक फ्लैट मालकिन दीपशिखा शर्मा, किराएदार दंपति अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता से किराया मांगने आई थी, लेकिन किराएदार पति पत्नी ने फ्लैट मालकिन पर हमला कर दिया। फ्लैट मालकिन को बेहद निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया। आरोपी किराएदार पति पत्नी ने अपना गुनाह छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शक गहराने पर आरोपी किराएदार अजय और आकृति से पूछताछ हुई तो दोनों टूट गए और फ्लैट मालकिन की हत्या की बात कबूल ली, जिसके बाद मकान मालकिन का शव भी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया गया है। और इस घटनाक्रम के बाद कई सारे सवाल हैं जो अब खड़े होने लगे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ सामने आते हैं, सबूत सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, सोसाइटी में भी डर और दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि निर्मम हत्या की गई है। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में हुई इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ अब तक इस पूरे घटनाक्रम में हुआ है, सुनिए जरा। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं। जा रही हूँ तो मैंने मना करी कि अभी मत जाओ, मैं आऊंगी तब जाना। दोनों चलेंगे, कहे कि नहीं मैं जा रही हूँ। जो तस्वीरें लगातार सामने आई और जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, आप देखिए इस घटनाक्रम ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इस घटना ने आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि किराया मांगने के लिए महिला गई थी, वो भी अपने फ्लैट का किराया मांगने के लिए, और जब उसने फ्लैट का किराया नहीं दिया तो आप समझिए कि किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। जी हाँ, शव सूटकेस में छिपा दिया गया। हालांकि दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जो ये घटना आई है उसने दिल दहला दिया है। यहाँ किराए पर रह रहे दंपति ने मकान मालकिन की हत्या कर दी है। और अनिल हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अनिल, देखिए इस पूरे मामले ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं इंसानियत पर, मानवता पर, क्योंकि अपने ही पैसे जो फ्लैट में ये रह रहे थे, 6 महीने से शायद इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, वो जाती हैं पैसे मांगने के लिए और उनकी हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में कई सारे सवाल हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, वाकई बेहद हैरान करने वाली ये घटना है और इससे सनसनी भी फैल गई है पूरे क्षेत्र में। दरअसल जो आरोपी पक्ष है जिन्होंने हत्या की है, उनके बयान भी अब सामने आ गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि किराया मांगने के लिए लगातार हमें बेहद परेशान किया जा रहा था, तो इसीलिए हमने इस तरीके का कदम उठाया। उनका वीडियो साफ तौर पर आया, वो उस वीडियो में ये कहती हुई भी हस्बैंड वाइफ दोनों ही कहते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से जो मृतिका है उनकी तरफ से जो है लगातार उनको जो है उन पर दबाव बनाया जा रहा था। यही कारण भी रहा, इसीलिए उन्होंने पहले उसके सिर पर वार किया, ऊपर से वार किए, कई वार किए, और उसके बाद उनका जो है दुपट्टे से ही गला उनके तरफ से घोटा गया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो तभी एक लाल सूटकेस में लाश को छिपाने के लिए उन्होंने बेडरूम में ही रख दिया और काफी ढूंढने जब पुलिस की तरफ से काफी ढूंढा गया तो जब मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लिया और पंचनामा भरा गया। उसके बाद में अब आगे की जो कार्रवाई है पुलिस की तरफ से चल रही है, तमाम पूछताछ चल रही है। आखिरकार इसके पीछे की और वजह क्या है, इन सभी पहलू पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो है इस मृतिका की जो है बॉडी को जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से।
आप रहिए हमारे साथ और हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे अनिल, क्योंकि ये पूरी घटना जो है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद में क्या कुछ हुआ है, आप अगर इसको समझे तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। किराएदार पति पत्नी ने फ्लैट मालकिन की मिलकर हत्या कर दी है और 6 महीने का किराया मांगने दीपशिखा अपने फ्लैट पर पहुंची थी और यही वजह है, जब फ्लैट पर पैसे मांगने पहुंची तो काफी हंगामा हुआ। आरोपी किराएदार दंपति अजय और आकृति ने उसे मारा। फ्लैट मालकिन को अंदर बुलाकर कुकर से पहले हमला करते हैं ये इस पर, और फ्लैट की मालकिन दीपशिखा को आरोपियों ने खूब मारा पीटा। पहले कुकर से मारा, उसके बाद और भी ज्यादा उस पर मारपीट करने लगे। उसके बाद दुपट्टे से गला घोंटकर इन्होंने मार डाला, छोटे छोटे टुकड़े किए, लाश को सूटकेस में पैक कर दिया और आपको बता दें कि बेड बॉक्स में छिपा दिया। लाश के टुकड़े जो है सूटकेस में बंद करके काफी देर तक दीपशिखा घर नहीं पहुंची तो परिवार को चिंता भी हुई। दीपशिखा के परेशान परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी और कुछ नहीं पता चला तो सोसाइटी का सीसीटीवी भी चेक किया गया, आप समझिए। और महिला किराएदार दीपशिखा को फ्लैट में जाते हुए देखा गया और शिकायत पर किराएदारों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ हुई और जब पूछताछ हुई तो सारी जो जानकारी है सामने आई और अजीत और आकृति ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया और जो निशानदेही हुई आरोपी किराएदारों की, उस पर शव भी बरामद किया गया। अब इसको लेकर देखिए सर्वे भी किया गया है। सर्वे क्या है और क्या वो सवाल है जो हम आपको दिखाने वाले हैं सर्वे के दौरान। देखिए जो पहला सवाल है सर्वे के दौरान, क्या ज़्यादा किराए के चक्कर में मकान मालकिन किराएदारों का वेरिफिकेशन ठीक से नहीं कराते? आपकी राय इसमें क्या है? अब देखिए जो ऑप्शन है उसके अलावा अब देखिए, हाँ बिल्कुल, मतलब इस पर 53%, माफ कीजिए, हाँ बिल्कुल मैं 45% और बिल्कुल नहीं 53% कह रहे हैं, जबकि 2% कह रहे हैं कह नहीं सकते। और वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी किराए पर किसी को रखते हैं तो वेरिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किराएदार कानून का फायदा उठाकर मकान मालिकों को परेशान करते हैं? इसमें आपकी राय क्या है? क्योंकि कानून जो है वो बने हुए हैं। अब देखिए इसमें जो है कानून किराएदारों को ज़्यादा राहत देते हैं, 43% ये मानते हैं, जबकि मकान मालिक किराएदारों को परेशान करते हैं, 36% ये भी मानते हैं, जबकि 21% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। बहरहाल अब देखिए तीसरा क्या सर्वे है जो हमने किया है और देखिए ये मकान किराए पर देना कितना खतरनाक है। आपकी राय इसमें क्या है? मकान मतलब किराए पर, कई लोग तो इसे बिजनेस भी चलाते हैं, घर बनाकर किराए पर देना। अब देखिए इस पर क्या क्या ऑप्शन सामने आ रहा है। मकान पर कब्जा हो सकता है, 17% लोग मानते हैं। किराएदार मकान को नुकसान पहुंचाते हैं, 8% लोग ये भी मानते हैं। किराया मांगने पर जान का खतरा है, 17% लोग ये भी मानते हैं। मकान किराए पर देने पर बिल्कुल खतरा नहीं है, सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा 53% लोग कह रहे हैं खतरा नहीं है, कह नहीं सकते 5% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। इसके अलावा एक और सवाल, किराएदारों के मकान मालिक पर हमले क्यों बढ़ रहे हैं? इस पर आपकी राय क्या है? जो हमले लगातार बढ़ रहे हैं वो हमले क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? अब देखिए जो वक्त पर पैसे का इंतजाम नहीं होने की वजह से 26% लोग मान रहे हैं। लोग किराए के मकान में रहना तो चाहते हैं, किराया देना नहीं चाहते, मतलब उनको रहना है लेकिन पैसे नहीं देने हैं। मकान मालिक छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान करते हैं, 27% लोग ये भी कहते हैं, कह नहीं सकते 19% लोग। तो कुल मिलाकर ये जो परसेंटेज है वो सामने आया है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जो अब अगला सर्वे है, आखिरी देखिए ये हमने आपको बता दिया। अब गाजियाबाद में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बता रहे। कुछ और जो घटनाक्रम है वो भी सामने आया है, इसको आप देखिए। मई 2025 में झारखंड बोकारो में महिला किराएदार ने मकान मालिक की मौत है, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अनिल चौधरी की भी मौजूदगी मेरे साथ है। अनिल देखिए, हम लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से जो सर्वे है वो भी हमने किया है और जो सर्वे में बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब आप ऐसे लोगों को अपने घर में किराए पर रख रहे हैं तो उनका वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ठीक से करना ज़रूरी है। इसके अलावा समय समय पर, अब देखिए 6 महीने का वक्त हो गया था, जब तक किराया नहीं मिल रहा था, इस बीच और भी विवाद हुआ होगा। परिवार वालों का इस पूरे मामले में अनिल और क्या कुछ कहना है? देखिए इस घटना के बाद वाकई ही जो मकान मालिक हैं, जो लोग किराए पर मकान देते हैं, तो वाकई ही सोचने पर मजबूर कर रही है ये घटना कि क्या वो अपने मकान को किराए पर दें या ना दें। क्योंकि जिस तरीके से 6 महीने से यदि किराया नहीं दिया तो सीधा सीधा ये तो किसी का कोई पैसा बाकी है तो वो अपना पैसा मांगने के लिए जाएगा ही, और वही इस केस में हुआ भी। बाकायदे मेड ने इस पूरी घटना की जानकारी दी थी, वो बता के घर से निकली थी कि मैं ऐसे ऐसे किराया लेने जा रही हूँ। तो तभी जब वो किराया लेकर वापस नहीं आई
तो मेड को शक हुआ तो मेड के द्वारा वहां गई और तब जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस के साथ जब एंट्री अंदर हुई तो सारी जो घटना जब सामने आई, जो सारा मंजर सामने आया वो सन कर देने वाला था। एक सूटकेस के अंदर लाल कलर का सूटकेस, उसमें जो है मृतका की लाश जो है, जो मकान मालकिन है उसकी लाश जो है अंदर टुकड़ों में कई वार उसके सिर पर थे, क्योंकि कुकर से वार किया गया। फिर जब उससे भी मौत नहीं हुई तो फिर दुपट्टे से जो है उसका गला घोट दिया गया, जिससे कि उसकी मौत मौके पर ही हो गई। इस लाश को छुपाने के लिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में सूटकेस में लाश को डाला गया और फिर जो है बेड के अंदर छिपा दी गई, और जैसे ही 1-2 दिन का समय इनको मिलता तो ये इस लाश को ठिकाने लगाते थे। पर मेड को जानकारी थी तो मेड की सूझबूझ से इस पूरी घटना का खुलासा मौके पर ही हो गया, और मेड ने तमाम चीजें बताई थी और साफ तौर पर यह भी बताया था कि किस तरीके से 6 महीने से किराया उनका नहीं दिया था, इसीलिए वो लगातार जाती भी थी और कहती भी थी। तो तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं। जैसे जैसे पुलिस की अब जांच आगे बढ़ रही है वैसे ही नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, चाहे वो 6 महीने से किराया ना देने की बात सामने आई हो या फिर जो हत्या आरोपी हैं उनकी तरफ से भी बयान जारी किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो उन पर भी वार किए गए, उनकी तरफ से ये अपना डिफेंस में उन्होंने बोला कि उनकी तरफ से आकर हमारे पास जो है वार उन्होंने करने की कोशिश की चाकू से, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही है। हालांकि पुलिस में पूरी घटना साफ हो चुकी है। इस तरीके से 6 महीने का किराया मांगने के लिए आई मकान मालकिन को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे हैं और लोग सोच भी रहे हैं, क्योंकि जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी अपने मकान किराए पर दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको ये लग रहा है, क्योंकि कई बार जो है जल्दबाजी में व्यक्ति जो है, जो मकान मालिक है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। तो यही वजह भी है होती है, कई बार पता नहीं लग पाता कौन किस क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति रह रहा है। हालांकि इनका पुराना इतिहास भी अब निकालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। क्या कोई पुराना इतिहास, इनका आपराधिक इतिहास तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अब जांच चल रही है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए अनिल, इस तरह की घटनाएं समाज में कई सारे सवाल भी खड़े करती है। और बड़ी बात यह भी है अनिल कि क्या जो इनके पूरे परिवार हैं उनको भान नहीं था कि कैसे लोगों को इन्होंने रख लिया है, और क्या जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत नहीं होती थी। बहुत सारे सवाल हैं। पुलिस की तरफ से जब जांच का विषय होगा ये, क्या इनकी हिस्ट्री किस तरह से रही है, क्या ये पहले भी ऐसे कहीं पर रहकर बिना पैसे दिए निकल गए थे, क्योंकि ये काफी पॉश सोसाइटी भी कहा जा रहा है जहां पर ये रह रहे थे अनिल। जी वाकई बेहद पौध इलाका ये कहा जाता है। राजनगर एक्सटेंशन का ये इलाका है जो कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में आता है, और इनकी तरफ से जो है इनको मकान जो है किराए पे दिया था दंपति को, और काफी दिन से इनका जो है कहा सुनी चलती थी किराए को लेकर। पर जब लास्ट हो गया, जब 6 महीने से ज्यादा का वक्त अब होने लगा, तो ये चीजें जो है मकान मालकिन जो है उनको सही नहीं लगा, और वो मौके पर पहुंची। दीपशिखा शर्मा नाम है मृतिका का। वो जब मौके पर पहुंची तो उनकी तरफ से कई वार जो है उनके सिर पर कर दिए गए, और फिर उनका जो है गला घोट दिया गया। गला घोटने से उनकी मौके पर ही मौत हुई। हालांकि पुलिस जब मौके पर पहुंची, पुलिस की तरफ से तमाम जांचें की जा रही हैं, और क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट अब सामने आएगी वो भी क्लियर करेगी तमाम चीजों को, और साथ ही जो सीसीटीवी लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। क्या कोई और व्यक्ति तो नहीं मिला हुआ है इस हत्या में? इस पहलू पर भी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। साथ ही इनकी कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। जो पति पत्नी है जिन्होंने हत्या की है, उनकी कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है, और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। फिलहाल जो है क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से जो है मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजने का काम भी अब किया जाएगा पुलिस की तरफ से। जी
अच्छा अनिल, देखिए ये जो ये इलाका है काफ़ी पॉश इलाका आप भी बता रहे हैं, यहाँ का किराया क्या रहा होगा अनिल? और बड़ी बात ये भी कि ये क्या कितने दिनों से इनके साथ रह रहे थे? क्या इससे पहले किराया बिल्कुल ठीक दे रहे थे और अचानक 6 महीने तक इन्होंने किराया नहीं दिया? क्या इन्होंने फिर कोई प्लानिंग की और या अचानक इस घटना, क्योंकि देखिए पहले कुकर से मारना, गला घोट देना, फिर टुकड़ों में काट देना, आप देखिए ना ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल क्रिमिनल माइंड जो है वो बिल्कुल चला है इनका यहाँ पर इस केस में। देखिए, ये घटना तकरीबन रात 11 बजे पुलिस को इसकी सूचना मिली। थाना नंदग्राम थाना क्षेत्र में पीआरबी को इसकी जानकारी मिली कि इस तरीके से एक जो है लाश जो है मिली है। और ये जानकारी मेड के द्वारा दी गई थी। जो मृतिका शिखा है उनकी मेड के द्वारा ये पूरी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच शुरू की और मेड को साथ लेकर जब पुलिस अंदर गई थी तो वो तमाम चीजें सामने आई। पहले तो इनकी तरफ से सारी घटना को डिनाई किया गया कि यहाँ पर शिखा आई ही नहीं है, जो मकान मालकिन है वो तो यहाँ पर आई नहीं थी, इस तरीके की बातें इनसे की गई। पर जब पुलिस ने सख्ती से इनसे पूछताछ की तो तब इन्होंने कबूलनामा स्वीकार किया, पूरी चीजों को, जो घटनाक्रम को स्वीकार किया गया और बताया कि आखिरकार किस जगह इन्होंने लाश को छिपाया है और किस तरीके से इन्होंने शिखा को मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि जब शिखा पहुंची थी तो उस वक्त वो अकेली थी और ये दोनों जो है दंपति, जो है किराएदार दंपति, वो उस वक्त जो है रूम में ही मौजूद थे। और जैसे ही ये इनकी तरफ से एंट्री अंदर की गई तो तभी जो है इनकी कुछ कहासुनी शुरू में हुई और जब इन्होंने मना कर दिया किराया देने से तो इनकी जो कहासुनी बढ़ती गई और तभी जो दंपति है उनकी तरफ से जो है कई बार जो है कुकर से किए गए इनके सिर पर, फिर गला घोट दिया गया और फिर इनकी लाश को जो है ठिकाने लगाते हुए एक सूटकेस लाल करके सूटकेस में डाल दिया। और डालने के बाद जो है कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी इनको इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। पर मेड की सूझबूझ से पूरी कार्रवाई होते हुए और इस पूरे मामले की इसमें गिरफ्तारी दोनों व्यक्ति की हो गई है, जिनका नाम, जो किराएदारों का नाम भी हम बताए थे हमें दर्शकों को, अजय गुप्ता बताया गया है और वहीं आकृति गुप्ता नाम बताया गया है। ये दोनों नाम सामने आए हैं, दोनों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है और इनसे सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है। आखिरकार ये और पहले कहाँ कहाँ रहे हैं इसकी भी पुलिस अब पूरी छानबीन कर रही है, क्योंकि इस घटना ने पूरे इलाके को सन्न करके रख दिया है। क्योंकि वहां पर काफी तादाद में जो किराएदार हैं वो भी रहते हैं, जो मकान मालिक हैं उनकी तरफ से अपने जो मकान है ज्यादातर लोगों ने किराए पर भी मकान दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मकान मालिक हैं उनकी जो मानसिकता है, जो वो अब काफी डर के साए